पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया सूर्योदय होने वाला है। आज जन सुराज पार्टी बनने जा रही है। पवन सिंह ने पीके का हाथ थाम लिया है, आज सदस्यता भी ले लेंगे। कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, इसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही थी। मतलब आज तक, यानी आज पार्टी बननी है, पिछले एक महीने से चर्चा है। कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका कि आखिर प्रशांत किशोर ने कहा कि अपने से काबिल लोगों को किसी भी पद पर बैठाएंगे, जानकार लोगों को किसी भी पद पर बैठाएंगे। तो वो लोग कौन है? कुछ तो नाम का डिस्क्लोज होता, घोषणा होती, नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आया है इसके मुताबिक जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किन दो नाम की चर्चा तेज है। और नीतीश को अगर एक नाम तय होता है, प्रशांत किशोर तय करते हैं कि ये व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बड़ा झटका जेडीयू को लगेगा, नीतीश कुमार को लगेगा। कई घोषणाएं आज होनी है हलचल मचाने वाली, और कहीं ना कहीं आज हलचल मचना भी है। बड़े पैमाने पर जनसुराज के लोग जो है आ रहे हैं। पटना वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कौन लोग प्रदेश अध्यक्ष होंगे हम आपको बस थोड़ी देर में बता देते हैं। पवन सिंह कितने बजे पटना पहुंच जाएंगे, वेटनरी ग्राउंड सदस्यता लेंगे, ये भी बता देते हैं। और पवन सिंह को क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है, ये जानना भी आपके लिए अहम है। अखबार की खबर पहले, उसके बाद बाकी। चलिए, डीएमआरसी के उधार इंजन एवं कोच से पटना में मेट्रो चलेगी, ये खबर छपी हुई है। प्रदेश के ए और बी ग्रेड के स्टेशनों को एक्सीलेटर से लैस किया जाएगा। यानी कहीं भी आप स्टेशनों पे जाते हैं तो आपको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दोषी हो या आरोपी, किसी के घर को अगर बुलडोजर से ढाते हैं तो आपको मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, कह दिया है कि किसी के भी घर को अगर आप ढाएंगे तो आपको मुआवजा देना होगा। तो बुलडोजर एक्शन पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी, खासकर मध्य प्रदेश सरकार को। तो देखना यह है कि अब किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में पैलिएटिव केयर सेंटर बनेगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हैं। एक खबर जो जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ कि उपचुनाव से अभी होना है 4 सीटों पर, कहीं ऐसा न हो कि नवंबर में उपचुनाव की बातें आ रही है, उससे पहले चर्चाएं कस के दमखम से जो है विधानसभा की शुरू हो जाए, मध्यावधि चुनाव की बात आ जाए। क्योंकि सत्ता पक्ष कह रही है कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, अपने समय पर चुनाव होंगे। विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर जो है चुनाव करवाना चाह रही है। लेकिन बाकी जो चर्चाएं हैं उसमें जो बातें निकल रही है उस यही है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन होगा 2029 में। बिहार में अगर चुनाव होता है तो उसका इस बार का जो टर्म है, यानी 25 के बाद का जो टर्म होगा वो 3 साल 3.5 साल का ही होगा कार्यकाल। तो काहे नहीं कोई पार्टी चाहेगी कि भाई 1 साल जो बच्चा है उसे पहले और करवा लेते, 4 साल सरकार में रहेंगे। तो ये प्रयास चल रहा है। और आ जाइए, बाढ़ राहत केंद्र से 6.24 करोड़ रुपया मिल रहे हैं। अभिनेता गोविंदा अपने ही रिवॉल्वर की गोली से जख्मी हुए हैं। कोलकाता जाना था, रेडी हो रहे थे और इस दौरान जो है रिवॉल्वर गिरी, गोली चल गई। वहां की पुलिस ने जो है रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। नेता और पार्टियां बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले होने की आहट दे रहे हैं और इसी को लेकर वो तैयारी में भी जुट गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी क्षेत्र भ्रमण पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर शिलान्यास हो रहा है। तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम चला, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम 4 जिलों में चला। उसके बाद वो विदेश चले गए, फिर लौटेंगे तो फिर घुमंतरा होगा। यानी घुमंतरा यानी इधर उधर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर अपनी एक्टिविटी तेज करेंगे। मुकेश सहनी भी क्षेत्र में है, मैदान में है। भाजपा के भी बड़े नेतृत्व ने जो है
बिहार नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, यानी जेपी नड्डा ने, कि आपको क्षेत्र घूमना है, आपको क्षेत्र में रहना है, इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया। हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री की एयर ड्रॉपिंग शुरू हो गई है। सीबीआई से एसीबी में आने वाले सेनावृत्त अफसरों का मानदेय बढ़ा, 95,000 मिलेंगे। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब स्मार्ट मीटर पर क्यों नहीं बोले? नीरज कुमार ने कहा है कि जहां वो गए हैं वहां भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वहां से बोलिए उनको उखाड़ के ले आने के लिए। उन्होंने ये भी कहा, यानी जेडीयू ने, कि स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले वे लोग हैं जो बिजली माफियाओं के साथ सांठगांठ है, और वो चाहते हैं कि उनसे कुछ उगाही जो है, जो हो रही है, वो बंद हो जाएगी। इसलिए स्मार्ट मीटर को ब्रेक लगवा दिया जाए। अलग अलग जगहों पे कई ऐसे इलाके होंगे जहां तेजस्वी घूमते होंगे, वहां स्मार्ट मीटर लगे हुए, क्या सबको बंद हो जाएगा? दूसरे राज्य में जो लगे हुए हैं। और अगर यहाँ विरोध पैदा कर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि वो अपने अपने घरों से स्मार्ट मीटर हटा ले, जहां लग गया है, फिर देखिए कि क्या होता है। तो कई तरह की बातें चल रही है, अब देखिए क्या होगा। बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवारों को भाजपा राहत पैकेज देगी, दिलीप जायसवाल ने कहा है। विपक्ष के राज्यव्यापी धरना से नेता प्रतिपक्ष स्वयं नदारत है, लेसी सिंह ने कहा। मंत्री हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद को मुस्तैद रहेंगे कार्यकर्ता। 3.5 वर्ष के लिए ही होगा अगले बिहार विधानसभा का चुनाव, खबर जान लीजिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फिर चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सब शामिल होंगे। ये जो चुनाव होगा इसमें 3.5 साल का ही कार्यकाल होगा। बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने बातें कही है, तो इतना जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि चुनाव की आहट और बीच वाला चुनाव, माध्यावधि चुनाव की आहट जो है, चुनाव से पहले चुनाव की संभावनाएं जो है जताई जाने लगी है। जम्मू कश्मीर तीसरे चरण में भी रिकॉर्ड 70% वोटिंग हुआ है, 2014 से 5% ज्यादा। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, हमले के 2 घंटे बाद ही इजराइल में हालात सामान्य हो गए हैं। भागलपुर में घर के सामने खेल रहे बच्चों पर साथी ने बम फेंक दिया, 7 घायल, 4 गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज चल रहा है। बंगाल में आज महालय, सुबह 4 बजे चंडी पाठ, फिर गंगा में तर्पण, दुर्गा प्रतिमा के नेत्र खुलते ही नवरात्र शुरू हो जाएंगे, यानी कल से कलश स्थापन भी है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, माफी चाहेंगे भूल गए थे, तो गांधी जयंती भी जबरदस्त तरीके से मनने जा रहा है। आज बापू टावर का उद्घाटन भी पटना में होना है, वो खबरें हमने आपको बता दी है। फतुआ पहुंचाने के बहाने बोलेरो में बैठा जेवर और मोबाइल लूट लिया। पीएमसीएच में बीच का रास्ता बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हत्या के केस में मेयर के पुत्र को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अवैध बालू खनन में आदित्य मल्टीकॉम के सीए गिरफ्तार हुए हैं। हाँ भाई, इधर उधर करेंगे तो कुछ भी संभव है। 13 जिलों के 47 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन आज से शुरू हो चुका है। वृद्ध के नाम पर खाता खुलवाकर ठगी के 47 लाख मंगवाए, एसडीओ के सामने सिर फोड़ा। अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए आईआईटी पटना बना रहा पोर्टल। पटना जिले के थानों में 66,000 मामले लंबित, कोतवाली में ही 1900। बड़ी इमारतों को आग से सुरक्षित रखने के लिए सड़कों की चौड़ाई का आकलन जरूरी है, इस पर काम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट में लूटपाट कर रहे भाग रहे 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। विशेष जो खबर थी, हमने आपको अखबार की जो खबरें थी बता दिया। अब बताते हैं कि कौन होगा जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष, किसके नाम की घोषणा होगी। जो लोग नहीं जुड़े हुए जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़े हुए हैं एकदम दिल थाम के इंतजार कीजिए। बस 1 मिनट में आपको टोटल चीजें बता देंगे, क्योंकि इसका इंतजार सबको है। जुबा पर दर्द, घर में सब कुछ था, यहाँ 3 दिन से खाना नहीं मिला। सड़क पर जिंदगी आ चुकी है, बाढ़ से पूरा त्राहिमाम है चौतरफा। इस बार की स्थिति बहुत दयनीय और चल रहा है। बैरिया के घोरहिया में सोमवार को लोगों ने दी थी रिसाव की सूचना, रात में टूट गया बांध। बाढ़ पीड़ितों के बीच वायुसेना के जवानों ने बांटे फूड पैकेट। चलिए, विशेष कुछ नहीं। आज जो घोषणा होगा वेटनरी ग्राउंड से, प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे, साथ में वो तमाम दिग्गज जिनको प्रशांत किशोर ने पैक में रखा था, अब फ्रंट में लाएंगे। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, पूर्व आईएएस, आईपीएस, बड़े अधिकारी सब शामिल हुए हैं।
पत्रकार भी शामिल हुए हैं, नेता भी शामिल हुए हैं, और वे नेता भी शामिल हुए हैं जो किसी और दल के हैं। समझिए, तो किसको किसको झटका जैसे करंट महसूस होना है शरीर में, राजनीतिक करंट, वो आज प्रशांत किशोर के मंच पर पता चल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष में सुरेश शर्मा का नाम, पूर्व मंत्री है सुरेश शर्मा, भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, मुजफ्फरपुर के आप जान ही रहे हैं, उनका नाम चल रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं जनसुराज का। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष वे होंगे तो भूमिहार पर निशाना है, भूमिहार को गोलबंद करने की एक कोशिश है। दलित समाज से जो है आगे के नेतृत्व देने की बात प्रशांत किशोर ने कही है, जितनी भागीदारी है समाज की उतनी हिस्सेदारी की बात पीके ने कह दी है, और उसी हिसाब से मिलेगा। एक पढ़े लिखे की बात जब हो रही थी, जब कई तरह की चर्चाएं चली, तो केसी त्यागी का नाम भी सामने आया है कि इन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रशांत किशोर के खेमे में केसी त्यागी और सुरेश शर्मा के नाम की चर्चा जबरदस्त तरीके से जोरों शोरों से चल रही है। इन दो नाम की घोषणा हो जाएगी। कल रात को हमने न्यूज हाट पर एक एक तस्वीरें दिखा दी है लाइव के माध्यम से। आपने देखा होगा कि रात में किस तरह से भव्य पंडाल बनाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई है, हर तरह के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, और आज का इंतजार सबको था, पीके की टीम को भी, बिहार के लोगों को भी, और मुझे भी। तो बड़ा हवा पानी हो गया भाई, बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ऐसा लगा हुआ है कि अब ये नजदीके चुनाव है इस तरीके का, जिसके जुबान पर सुनिए जनसुराज जनसुराज। और सबसे ज्यादा तो वो बात दिमाग में क्लिक कर रहा है कि किसको नेता बना रहे हैं प्रशांत, किसके नेतृत्व में वो चलने की बात कर रहे हैं, कौन है जो प्रशांत किशोर से काबिल है। इतनी बात जब वो कर चुके हैं तो देखना तो लाजमी है भाई। देखेंगे क्या है नहीं है। फिलहाल के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, बाकी विशेष कल जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।